अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सबसे राज़ी हो और खुशियाँ अता फ़रमाए। आज का हमारा मौजू है दुरूद पाक पे क्या मिलता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के सहाबी आया, अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, मैं ज़िक्र करता हूँ, ज़िक्र में कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, उसमें एक हिस्सा दुरूद पाक को पढ़ लो। तो आपने फरमाया कुछ और ज़्यादा कर लो। फिर अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, मैं ज़िक्र करता हूँ, दुरूद पाक को कम कर लूँ, आपने फरमाया कुछ और कर लो। फिर अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, फिर आपने कहा दूसरा हिस्सा कर लो। फिर आपने फरमाया कि चौथा हिस्सा कर लो, एक हिस्सा ज़िक्र को दे दो, 3 हिस्से ज़िक्र को दे दो, एक अपने वाक़या ज़िक्र वगैरह को दो, और एक हिस्सा सब ज़िक्र के लिए, आप तिलावत के लिए, कुरान पाक के लिए कर लें, और 3 हिस्से आप दुरूद पाक के लिए रख लें। तो फिर अर्ज़ की, फिर आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ोगे, हर चीज़ अजर मिल जाएगा। तो छोटा सा दुरूद पाक है, कितना प्यारा दुरूद पाक है, इसे पढ़ भी लीजिए, पढ़ा भी लीजिए। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी, 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 सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। जब दुरूद पाक को पढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे गुलाब जामुन खाने का मज़ा आ रहा है, बर्फ़ी खाने का मज़ा आ रहा है। बातों में से बात याद आ गई, किसी पुछया शहद दी मक्खी नू, किसी पुछया शहद दी मक्खी नू, 10 अमल तो केड़ा कर दी है, तेरा शहद है मिठा शफा वाला, ए मिठा दम तू कित्थों भर दी है। कल सुन मक्खी ने जवाब दिता, 10 अरशद कम में क्या कर दी हैं, बस अर्श यार हर वेले मैं दरूद नबी ते पढ़ दी हैं। शहद की मक्खी डस जाए तो हाथ पाँव सूज जाता है, आँख सूज जाती है, जहर छोड़ जाती है, लेकिन आका पे दरूद पाक पढ़ती है शहद की मक्खी, तो फिर क्या होता है, उसका शहद मीठा हो जाता है, शफा वाला हो जाता है। तो दरूद पाक कसरत से पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, इसमें बड़ी फजीलत है। एक और दरूद पाक है जो पढ़ता जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ वालू, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ वालू। फरमाते हैं फरिश्ते कि हम बारिश के कतरे तो गिर सकते हैं, समंदर के पानी तो गिर सकते हैं, रेत के ज़रे तो गिर सकते हैं, लेकिन जो इस दरूद पाक को पढ़ता है उसका अजर हम नहीं गिन सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ता है जन्नत में मेरे पड़ोस में होगा, मेरे घर में होगा। तो मेरे नबी भी शान वाले हैं, तो ये कुरान भी शान वाला है, ये उम्मत भी शान वाली है। इसलिए मेरे आका पे कसरत दरूद पाक पढ़ना, आपके एहसानों को याद करते हुए, कितनी आपने हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आपकी बेटियों को हमारी वजह से डिवोर्स हुआ, आपको मक्के की गलियों में घसीटा गया, आप अपने मक्के को छोड़ के जा रहे हैं, और क्या फरमा रहे, ए मक्का तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं, मेरे शहर के लोग तेरे अंदर मुझे रहने नहीं देते, ठहरने नहीं देते। क्यों नहीं ठहरने देते थे कि दीन की दावत का काम ना कर, तबलीग का काम ना कर, ये ना कि लोगों को कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, ये भी कहो कि अल्लाह से भी होता है, इन बुतों से भी होता है। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ें दी गई, कभी आपको कैद किया गया, कभी गले में ओजरी डाली गई, कभी मक्के की गली में आपको घसीटा गया, लेकिन आप लोगों को कलमे की दावत देते रहे, ईमान का पैगाम पहुँचाते रहे। ये लोगों अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाइयों, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के नबी का सामना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख के मुस्कुरा पड़ें और कहें ये मेरे वो उम्मती हैं जो मुझे कसरत दुरूद पाक पढ़ते थे। कहते हैं जो 300 दफ़ा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, 300 दफ़ा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, तो वह कसरत वालों में शामिल हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, और अल्लाह ताला जिक्र करने वालों को फरमाते हैं मौत नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक जन्नत में अपना महल ना देख लें। तो हदीस पाक का मफ़हूम है। इससे मेरे प्यारे भाइयों, मैं मौलवी कारी नहीं हूँ, सीखने वाला और सीखता रहूँ। अगर मुझसे कम पेशी हो जाए तो इसलिए मैं हदीस पाक का मफ़हूम कहता हूँ। बका कोई बात समझ में ना आए अपने उलमा से पूछ लें, तो मैं तो सीखने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों,
खुद दुरूद पाक पढ़ना और खुद दुरूद पाक पढ़ाना। फिर मैं सब दफ़ा पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी। अल्लाह की कसम मुझे तो ऐसा मज़ा आता है जैसे मीठा शहद किसी ने मेरे मुंह में डाल दिया, इतना मज़ा आता है इस दुरूद पाक में। फिर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं, आली मकाम बनता है। फिर मेरा महबूब जिसे अल्लाह कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कभी अल्लाह ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कहीं मुदस्सिर कहता है, कहीं माही कहता है, कहीं मुज़म्मिल कहता है। कहते खूब नाम मोहम्मद ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी अल्लाह को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलिम में उसका गुजारा नहीं। खुद अल्लाह ने नबी को यह फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह खुद फरमाते हैं, अगर मुझे मिलना चाहते हो तो ग़ुलाम नबी बन कर आओ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन कर आओ। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर अल्लाह नहीं मिल सकता। इसलिए दुरूद पाक खुद पढ़ना और औरों को पढ़ाना। मेरी वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। आप सबका भाई मोहम्मद निसार कासमी। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत डाले। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।